हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और हम सब भी थोड़ा बहुत ठीक ही हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज की एक न्यू व्लॉग में। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, हम काफ़ी टाइम बाद ब्लॉग बना रहे हैं। तो काफ़ी टाइम बाद ब्लॉग बनाने का एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो जो रीज़न कि कुछ लोगों को पता भी होगा और कुछ लोगों को नहीं पता है। जैसे हमारे रिश्तेदार दोस्त वगैरह को तो पता ही होगा, पर जिनको पता नहीं है दोस्तों, उनको मैं बता देती हूँ कि इस बीच हम क्यों ब्लॉग नहीं बना पा रहे थे, हमारे साथ क्या हुआ। ये सब चीज़ मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि दोस्तों, आपने हमारे पहले के ब्लॉग में देखा ही होगा कि मेरे पापा जी की तबीयत बहुत ख़राब रहती थी। तो मेरा भाई उनको दिखाने के लिए मतलब कभी हॉस्पिटल ऋषिकेश जाता रहता था। उसने ब्लॉग में दिखाया भी होगा आप लोगों को, तो आप लोगों ने देखा। तो जैसे कि पापा की तबीयत मतलब रहती थी पहले ख़राब, मतलब 2 साल से तो उनकी तबीयत ख़राब ही चल रही थी। पर दोस्तों, अब वो थोड़ा बहुत ठीक हो गए थे, थोड़ा बहुत क्या मतलब काफ़ी रिकवरी हो गई थी। पर दोस्तों, अचानक उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। अब मतलब क्या हुआ ये तो हमें भी पता नहीं है, पर अचानक उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। तो जिस कारण हमने उन्हें पहले काशीपुर दिखाया, पर वहाँ भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद हम उन्हें ऋषिकेश ले गए, एम्स हॉस्पिटल, जो कि जहाँ से कि उनका मतलब पहले से ही इलाज चल रहा था। तो हम उन्हें वहाँ ले गए थे दोस्तों। तो मतलब उनकी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई थी, और तबीयत ख़राब क्या हुई थी, उनका जो है कि ब्रेन हैमरेज हो गया था, जिसको बोलते हैं मतलब दिमाग की नस फट गई थी। तो हम उन्हें ऋषिकेश ले गए। तो वहाँ डॉक्टरों ने मतलब साफ साफ मना कर दिया कि मतलब इनके ब्रेन हैमरेज हो गया। तो बिल्कुल मतलब माइंड बिल्कुल डैमेज हो गया था उनका, मतलब बिल्कुल ज़ीरो, मतलब ऑनली उनकी सांसें चल रही थी, बाकी कुछ नहीं। तो दोस्तों, मतलब बहुत कोशिश की हम लोगों ने उनको बचाने की, डॉक्टरों ने भी बहुत कोशिश की, पर रिज़ल्ट हमें कुछ अच्छा नहीं मिला। तो दोस्तों, बहुत बुरा हुआ हमारे साथ। मतलब बोलने में भी थोड़ा मतलब वो हो रहा है, पर बोलना तो है ही दोस्तों। और अब आप लोग बोल रहे होंगे कि मतलब इनके साथ इतना कुछ हो गया है, तब भी ये लोग मतलब ब्लॉग बना रहे हैं। तो दोस्तों, मतलब हमारे लिए आज तक पापा ने कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। तो इसलिए दोस्तों, हम अपने ब्लॉग भी कंटिन्यू रख रहे हैं, क्योंकि देखो, उन्होंने हमें इस काबिल नहीं बनाया कि मतलब हम ज़िंदगी से हार जाए, मतलब इस काबिल बनाया कि हम मतलब आगे बढ़े। हमें हर चीज़ उन्होंने दिखाया, मतलब ज़िंदगी में क्या होता है क्या नहीं होता, हर चीज़। तो हम मतलब इस चीज़ से पीछे नहीं हट सकते, सच्चाई से, है ना। तो मैं कहाँ पे थी, हाँ, ऋषिकेश एम्स में हमने उनको दिखाया था। डॉक्टर ने मतलब साफ मना कर दिया था कि मतलब कुछ नहीं हो सकता, आप इनको घर ले जाइए। ये मतलब 6 महीने, 1 हफ्ता, 1 साल, मतलब जब तक इनकी सांसें चल रही है रह सकते, मतलब बिल्कुल आप इनकी सेवा कीजिए। तो दोस्तों, जैसे हमने मतलब पापा जी को काशीपुर लेके आए ऋषिकेश, तो वैसे ही घर पे जैसे ही पहुँचे, तो वैसे ही पापा हमको छोड़ के चले गए। यही घटना थी दोस्तों जो हमारे साथ इस बीच में हुई, जिसके कारण हम ब्लॉग शूट नहीं कर पा रहे थे। और तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप सबको बता ही दिया कि इन दिनों हमारे बीच क्या हुआ, कैसे हुआ, है ना। तो मतलब हमारा कुछ अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला। जैसे कि आप सबको मैंने बता ही दिया है कि अब मेरे पापा जी हमारे बीच नहीं रहे हैं, पर ये दोस्तों, उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। दोस्तों, इतनी बड़ी घटना हुई हमारे साथ, तो हम बहुत मतलब बिल्कुल टूट चुके थे दोस्तों, बिल्कुल ही, मतलब हमें बिल्कुल ज़िंदगी जीने का मतलब सहारा ही बिल्कुल ख़त्म हो गया था कि हम मतलब बिल्कुल नहीं जी सकते। मतलब पापा के बिना, यार आप सबको पता ही होगा यार, पापा के बिना तो ज़िंदगी मतलब बिल्कुल ज़ीरो है। पर दोस्तों, हमारे घर वालों ने, मेरे चाचा चाची, मामा मामी, नाना लोग, रिश्तेदार, बुआ लोग, हमें मतलब उन सब ने बहुत ही ज़्यादा सहारा दिया, बहुत सपोर्ट किया। तो उनका भी मतलब मैं मतलब बोल नहीं सकते, उनके लिए भी वर्ड नहीं है, मतलब इतना वो किया उन्होंने, हमें सपोर्ट, बहुत बड़ा सहारा दिया है। और आगे बढ़ने के लिए ज़िंदगी में मतलब हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमें इस चीज़ से मतलब बहुत खुशी है कि चलो यार, ये है कि मतलब पापा जी तो हमारे बीच अब नहीं हैं, पर हमारे चाचा लोग हमारे साथ हैं। वो टूट चुकी थी बहुत ज़्यादा, मतलब कि मतलब क्या बोलो, जैसे कि आप सबको पता ही है दोस्तों, जब किसी का सहारा जाता है तो इंसान मतलब कैसे हो जाता है। हम लोगों ने तो मतलब थोड़ा बहुत खुद को कर ही दिया है ना, पर माँ तो क्या बोले दोस्तों, मतलब बोल नहीं सकते, है ना। पर फिर भी दोस्तों, मम्मी ने हमें सहारा दिया, हमने मम्मी को सहारा दिया, और पूरे घर वालों ने माँ को सहारा दिया, है ना। तो दोस्तों, मम्मी ने हमें मतलब ये वीडियो बनाने के लिए मतलब बहुत सपोर्ट किया। हमने तो मतलब सोच लिया था कि हम नहीं बनाएंगे अब कोई वीडियोस वगैरह, है ना, कि नहीं तो लोग बोलते हैं ना कि इनके साथ इतनी बड़ी घटना हो गई, फिर भी इन लोगों को मतलब वीडियो बनाना, ये दिखाना, ये सब वो। तो
मम्मी ने हमें ज़्यादा सपोर्ट किया ब्लॉग बनाने के लिए कि तुम मतलब अपने काम को मत रोको, बनाओ ब्लॉग। और ऐसा होता है ना दोस्तों, अगर कि पापा हमें मना करते इस चीज़ के लिए पहले से, अगर मतलब ऐसा होता कि पापा ने हमें इस चीज़ के लिए मना किया रहता कि मतलब क्या बनाते रहते हो तुम वीडियोज़ वगैरह, तो एक टाइम के लिए हम सोचते भी कि यार छोड़ो अब नहीं बनाना है ना। पर उन्होंने हमें कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया, उन्होंने हर चीज़ के लिए हमें सपोर्ट किया कि तुम आगे बढ़ो, बनाओ ब्लॉग या कुछ भी चीज़ में, पढ़ाई में, हर चीज़ में उन्होंने हमें सपोर्ट किया, हमें कहीं कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। तो इसलिए हम अपने ब्लॉग बनाना भी कंटिन्यू करें। और मम्मी ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है कि बनाओ। देखो बोला सच्चाई से तो कोई मतलब मुँह नहीं मोड़ सकता है ना, पर ये है कि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया है कि हम आगे बढ़ें, है ना, उनका नाम नहीं डुबा सकते ना। तो इसलिए दोस्तों हम हर चीज़ में मतलब कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की। और वैसे तो क्या बोले, क्या बीत रही है वो तो हमें ही पता है, हम पे, है ना। किसी के मतलब दर्द तो खुद को ही पता होता है ना, जिसको इतनी बड़ी चोट लगी होती है। पर दोस्तों ये है कि हम फिर भी आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पापा ने हमें इस काबिल बनाया है कि हम आगे बढ़े, ज़िंदगी से कभी हार ना। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी पूरी फैमिली का, यानी कि मेरे दोनों चाचा लोगों का, चाची लोगों का हमारे साथ पूरा सपोर्ट है, पूरा सहारा है। वो भी हमें किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते, जैसे कि मैंने आपको बताया ही आगे, है ना। तो वो भी हमें बहुत सपोर्ट करते हैं कि तुम मतलब आगे बढ़ो। पूरे घर वाले, मम्मी, सारे लोग, दादी लोग हमें सपोर्ट ही कर रहे हैं ना। तो दोस्तों अब जो हो गया वो तो हो गया है ना। और पापा मतलब ऐसे इंसान थे, मतलब अपने पापा के बारे में तो दोस्तों मैं जितना बोलूँ ना उतना ही कम है। तो इसलिए मतलब उनके लिए बोलने के लिए मतलब शब्द नहीं है मेरे पास, है ना। वो ऐसे इंसान थे ना कि मतलब उनके पास खुद के लिए मतलब ना हो, पर वो दूसरों के लिए हमेशा हाजिर रहते थे, दूसरों की हेल्प करने के हमेशा तैयार रहते थे। और इस बीच मतलब हमारे साथ ये घटना हुई ना, तो दोस्तों आपको पता मतलब कितने लोग आए, मतलब कितने लोगों ने हमें वो किया, मतलब बता नहीं सकते। यहाँ तक कि हमारे लैंसडाउन विधानसभा के विधायक जी, मतलब मिस्टर दिलीप रावत जी भी हमारे घर पे आए थे। मतलब जिस दिन पापा की 13वीं थी ना, उस दिन आए थे, काफ़ी लोग आए थे, काफ़ी बड़े बड़े लोग आए थे। तो हमें भी बहुत अच्छा लगा कि देखो उन्होंने मतलब कितनी इज्जत कमाई है। मतलब पैसा तो आदमी कमाता ही है ना जैसे भी करके, पर उन्होंने इतनी इज्जत कमाई, इतना नाम कमाया, तो इससे हमें बहुत खुशी हुई। मतलब हर किसी के चेहरे मतलब उदासी है कि यार मतलब कैसे इंसान चले गए। चलो दोस्तों कोई बात नहीं। अब देखो दोस्तों, जैसे कि आप सबको भी पता ही होगा कि पापा की जगह कभी कोई नहीं ले सकता, है ना। मतलब उनकी कमी हमेशा हमारी ज़िंदगी में रहेगी, पर ये कि उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। पर दोस्तों अब जो है कि हमारे लिए मम्मी भी और पापा भी, दोनों चीज़ हमारी मम्मी ही है ना। अब उन्होंने हमें देख के चलना है और हमने उनको देख के चलना है। उनका सहारा हमने बनना है और हमारा सहारा उन्होंने बनना है। और बाकी हमारा पूरा परिवार, मेरे चाचा चाची, सारे लोग हमारे साथ हैं। तो इस चीज़ की भी हमें बहुत खुशी है। बाकी तो दोस्तों अब जो चीज़ हो गया है, अब उस चीज़ को मतलब वही बात है ना कि सच्चाई से हम अपना मुंह नहीं मोड़ सकते, है ना। पर ये है कि अब आगे बढ़ना है ज़िंदगी में और पापा का नाम भी रोशन करना है। जिस मतलब तरीके से उन्होंने अपनी ज़िंदगी जी, जो नाम उन्होंने कमाया वो नाम भी हमें कमाना है। मतलब सारे लोग हमारे लिए यही बोले थे कि उन्होंने 100 आदमी जुड़े उनके साथ, तो तुम अपने साथ 1000 जुड़ो। यानी कि अपना व्यवहार ऐसे बनाओ कि मतलब जो मतलब बहुत अच्छे से, मतलब पापा का एक व्यवहार ही था कि जो मतलब इतना अच्छा था हर किसी के साथ। मतलब कभी वो किसी चीज़ के घमंड में नहीं रहते थे, उनका इतना अच्छा व्यवहार था। वो बहुत अच्छे से मतलब लोगों के साथ रहते थे। तो वैसे ही हमें भी रहना है और हमें मतलब पापा ने इसी काबिल बनाया है कि हम अच्छे से रहें, ज़िंदगी में आगे बढ़ें और उनका नाम रोशन करें, अपने चाची चाचा, अपने पूरे घर वालों का नाम। ठीक है दोस्तों, फिर बातें तो इतनी हो गई है, मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि तब क्या क्या हुआ हमारे साथ, है ना। तो अब ज़्यादा बोल के भी कुछ नहीं होता है। पर ये है कि दोस्तों आप भी हमें सपोर्ट करना, हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो चलो दोस्तों, फिर अब आज की इस ब्लॉग को कंटिन्यू रखते हैं, देखते हैं मम्मी लोग क्या करें। और जैसे कि आप सबको पता ही है कि असूज का महीना लगा हुआ है, मतलब सारे लोग घास काटने में बहुत बिजी है, तो हम लोग भी घास काट रहे हैं। तो नहा धो के रेडी हो गए हैं, नाश्ता वगैरह भी हमारा हो गया है। और मम्मी और छोटी भुल्ली, मेरी बुआ की लड़की जो हमारे साथ रहती है, वो दोनों के दोनों चले गए खेत में घास काटने के लिए। अब थोड़ी देर बाद मैं भी जाऊंगी, मैं उनके लिए लंच लेके जाऊंगी, मैं चाय वगैरह रोटी वगैरह लेके जाऊंगी। और आज हमारे घर में आ रखे हैं हमारे बड़े भैया विक्रम नेगी, जो कि आपने
पहले ब्लॉग में देखे होंगे, जो मेरा अवार्ड सेरेमनी वाला ब्लॉग था, जो ब्लॉग के पूरा उन्होंने शूट किया। तो भैया आ रखे हैं, भैया भी हमें काफ़ी सपोर्ट करते हैं। तो भैया देहरादून रहते हैं, जैसे कि आप सबको पता ही होगा। तो भी हमें देखने के लिए आए थे, मम्मी को देखने के लिए आए थे। उस टाइम से मतलब आए नहीं थे वो, पर उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। जिस टाइम पापा हॉस्पिटल थे एम्स में, उस टाइम भी मतलब आए थे भैया देखने के लिए, काफ़ी सपोर्ट करते हैं हमें। तो चलो मिलाती हूँ मैं आपको भैया से, है ना। सो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा ही होगा, आज ब्लॉग की स्टार्टिंग मैंने की। नहीं तो ये चैनल योगेश भाई का है, बट मतलब हम दोनों ही करते हैं इसमें ब्लॉगिंग। पर योगेश भाई मतलब बिल्कुल भी मतलब इतनी नर्वसनेस हो रही थी उन्हें मतलब ब्लॉग बनाने, मतलब बिल्कुल वो बोल रहा था कि मेरे को मतलब ब्लॉग वगैरह बनाने ही नहीं है ना। मतलब बिल्कुल एक इंसान हो जाता है ना जब इतना बड़ा झटका लगता है, तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। पर मैंने बोला नहीं यार भाई, मतलब बनाने ब्लॉग आगे कंटिन्यू रखने, है ना। मम्मी ने भी बहुत सपोर्ट किया, है ना, कि हम अपने काम को लेके मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए ना। अब जो होना था देखो ज़िंदगी में यार, वो तो हो गया है ना। पर जब घर वाले हमें इतना सपोर्ट करे, पापा ने हमें इतना सपोर्ट किया, तो हमें बनाना चाहिए। तो इसलिए मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग की। तो आगे से कल से तो योगेश भाई दिखेंगे आपको, हम भी दिखेंगे, पर ब्लॉग भाई बनाएगा, है ना। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा होगा कि मैंने बताया कि क्या क्या वहाँ है ना। बोलने को तो बहुत कुछ है यार, पापा के बारे में बोलने के लिए, अपने घर वालों के बारे में बोलने के लिए, पर ये है कि बोलेंगे आगे, है ना। अब देखो कंटिन्यू रख ही रहे हम ब्लॉग बनाने, तो सब कुछ आपको पता है। अगर आपको मतलब कोई भी क्वेश्चन वगैरह कुछ भी पूछने होंगे हमें, हमारी फैमिली से रिलेटेड कुछ भी, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं हमको, है ना। और पहले बता दो, तो हमारी मतलब जॉइंट फैमिली है और बहुत अच्छी फैमिली। मैं तो बोलती हूँ भगवान सबको ऐसी फैमिली दे, सब परिवार दे, है ना। तो चलो अब ब्लॉग को आगे कंटिन्यू रखते हैं। मैंने आपसे कहा था कि भैया आ रखे हैं घर पे, तो मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ। तो भैया यहाँ पे बैठे हैं, वो धूप सेक रहे हैं। भैया हाय। हेलो। धूप में चलते हैं ना, धूप में कि छाए में? धूप में। तो नमस्कार पहलाग, और आप सभी लोगों का स्वागत ही बोलूँगा मैं इस टाइम, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद योगेश का ब्लॉग आ रहा है। और काफ़ी टाइम आने का कारण भी है, जो आप लोगों को बताया होगा, योगिता लोगों ने ये आगे बताएंगे। और आज उनकी फैमिली के साथ में मिला। ये नहीं कहूँगा कि अच्छा लग रहा है, पर ये भी कहूँगा कि दुख भी है, क्योंकि सच्चाई है जीवन का कि हम जिस चीज़ की उम्मीद नहीं रखते हैं या जिस चीज़ पे हम उम्मीद रखते हैं, उसका होना या न होना हमारे लिए खुशी की पल भी होते हैं और झटका भी हो सकता है जीवन का ना। तो इतना कुछ होने के बाद भी अपने आप को स्टैंड करना, ये बहुत बड़ी ताकत होना अपने अंदर बहुत बड़ी बात है। तो जिन चीज़ों को इन्होंने शुरू किया था, उस चीज़ को आज कंटिन्यू रख रहे हैं। और बहुत अच्छी बात है कि फैमिली अभी भी सपोर्ट में है कि ये चीज़ तुम करो आगे, क्योंकि कहते कि जीना झूठ है और मरना सच है। और जो चले गए उनके विषय में तो हम सिर्फ बातें कर सकते हैं, सांत्वना दे सकते हैं, अपनी सद्भावनाएं प्रकट कर सकते हैं, लेकिन बस यादें जो होती हैं वो हमेशा जुड़ी रहती हैं। मेरी बेस्ट विशेष है इन लोगों के लिए कि ये अपना काम करें, अपने आप पे ध्यान दें, और जितने मैच्योर हैं और ज़्यादा मैच्योर हो। और लास्ट टाइम में जब अंकल जी से मिला था, हॉस्पिटल में मिला था, बहुत सारी हमारी बातचीत हुई थी। तो कहते हैं कि इंसान चले जाते हैं और बस यादें रह जाती है। तो इन लोगों के साथ मेरा प्यार है, साथ है और सांत्वना है। बाकी ये लोग ऑलरेडी समझदार है, जिस चीज़ को समझते हैं और अच्छे से करेंगे भी। सो बस मैं तो फिलहाल यही बोलूँगा कि वर्ड नहीं है अभी बोलने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। और कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे और हम भी ठीक ठाक ही। और आगे का ब्लॉग योगिता ने शुरू कर लिया। उसने बता दिया होगा कि जो हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, अब क्या बोल सकता हूँ, होने को तो कोई नहीं टाल सकता, पर बहुत बुरा वक्त था हमारे लिए। और जो आगे की बात थी वो पूरा योगिता ने बता दिया होगा। मैं दोबारा मतलब क्या बताऊँ, अब जो हो गया, तो इस कारण मुझे भी दिल्ली से गांव आना पड़ा। और अभी मैं गांव ही हूँ और अभी मम्मी के साथ कुछ दिन रहूँगा, क्योंकि अब योगिता और जो मेरा छोटा भाई है वो तो चले जाएंगे काशी, फिर उनका भी कॉलेज वगैरह है, तो वो चले जाएंगे। तो मैं अभी कुछ दिन गाँव ही हूँ। तो इस कारण क्या करें, अब आगे की ज़िंदगी सफ़र फिर से शुरुआत होगी। हम मेरे ऊपर ही पूरी जिम्मेवारी है, भाई बहन मम्मी। तो अब देखते हैं फिर आगे। ठीक है दोस्तों, फिर मैंने पहले मना नहीं रहा था ब्लॉग, मतलब मन नहीं था, तो मम्मी ने भी थोड़ा बहुत सपोर्ट किया कि कोई नहीं, जो अब हो गया अब क्या कर सकते हो, उसे रोक तो नहीं सकते,
इसके लिए मम्मी ने भी सपोर्ट किया कि बना ले। तो ठीक है दोस्तों, फिर जैसे आपने पहले प्यार दिया था वैसे भी प्यार देते रहना और आगे भी। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आपके लिए। कल से कंटिन्यू करता हूँ ब्लॉग। ये तो मैंने आपको बताने के लिए किया था कि मैं मतलब 1 महीने से ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है। आप मतलब कई लोग पूछ रहे थे कि ब्लॉग बनाओ, कि लोग क्यों नहीं आ रहा, तो बस इसीलिए नहीं आ रहा था कि पापा नहीं रहे हैं मेरे बीच में, हमारे पापा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको ऐसे एक प्यारे से ब्लॉग के साथ। यहाँ से कंटिन्यू होते हैं ब्लॉग। अब देखूँगा कल, मतलब रोज़ अब कंटिन्यू करता हूँ ब्लॉग। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, सब ध्यान रखना अपना।